हेलो गाइस, आज देखेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट थर्ड में कि जो u डॉट वी और u अपॉन वी के जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंशिएशन में, तो उनकी बात करते हैं किस टाइप से बन सकते हैं वो। तो सबसे पहले ये पढ़ने के लिए आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, जिनमें पहला क्या फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स हैं आपके, तो उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला होता है कि पहला है वो कांस्टेंट आ जाता है, दूसरे का आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको कांस्टेंट रख लो और जिसका कांस्टेंट रखा उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ये फॉर्मूला है। और दूसरा क्या फॉर्मूला है आपका, डी एक्स यू अपॉन में वी का, ये क्या है कि वी है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा यू का, माइनस यू कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा वी का, और वी आपका क्या नीचे आएगा वी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करके बताऊंगी, तो वो एग्जामिनर है इसी पैटर्न में देगा, लेकिन वो कुछ भी चेंज कर सकता है, मतलब जो आपके है क्वेश्चन है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन करने का जो तरीका रहेगा वो आपका सेम रहेगा अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करें, जैसे मान लो कि यहाँ पे है एक्स डॉट साइन एक्स। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन आता है ये एक्स डॉट साइन एक्स, तो ये होगा आपका u अपॉन वी वाले फॉर्मूले से, लेकिन कहीं पे भी अगर x की पावर साइन x आता है तो इसका अलग है। ठीक है, ये कैसे होता है तरीका मैं बता दूंगी आपको भी। तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन डॉट एक्स डॉट साइन एक्स का कर रहे थे। देखो एक वेरिएबल ये रहा और एक ये रहा, तो ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। अब वही कॉन्स्टेंट रखना है, x को कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, v का, v क्या है साइन एक्स, प्लस की जगह प्लस, फिर क्या है v है ये साइन एक्स आपका कांस्टेंट रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का। एक्स कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स होता है डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। साइन एक्स कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और एक्स का क्या होता है एक, क्योंकि एक एक्स एक माइनस एक कितना पावर जीरो, और किसी भी पावर जीरो हो तो आंसर क्या आता है एक, तो एक, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। आ गई चीज़ समझ में। और देखो और क्या दे सकता है इस टाइप में कि डी बाई डी एक्स ऑफ दे दे आपको कि साइन एक्स डॉट 3x स्क्वायर प्लस 5e(x) प्लस 3, ऐसे कुछ भी दे दे। ठीक है, आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर साइन और फिर यही आता ना तो फिर वो चेन रूल से होता, वो अभी बताया नहीं मैंने, अभी बताऊंगी। लेकिन देखो साइन है उसके साथ हमेशा एक्स आता है, तो ये कंप्लीट हो रहा है पूरा आपका। ठीक है, और ये अलग से है पूरा एक, तो ये आपका u और ये आपका v, वही डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन साइन 3x स्क्वायर प्लस 5e(x) प्लस 3। देखो अगर आपके पास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, मैं नहीं लिख रही क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जगह साथ में लिख दिया है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो जिस क्वेश्चन को जिस फॉर्मूले से आप सोल्व कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप में तो वो फॉर्मूला ही आपका ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी आपकी एग्ज़ाम से पहले एक दो क्लास रहेगी, मैं उसमें बताऊंगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना होता है, उनका तरीका क्या होता है करने का, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ओके, यहाँ पे ये है आपका u, ये हो गया v, तो वही u क्या रहेगा कांस्टेंट, v क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये आपका ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस 3 प्लस v क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 5e(x) प्लस 3, और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। देखो इस टाइप के मैंने आपको पहले करवाए थे, क्या होता है कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आ जाएगा बाहर। ठीक है, 3 आ गया आपका, फिर पावर आ जाती है आगे, पावर में से एक कम 2 आ जाएगा आगे, और एक कम तो मतलब ओनली एक्स,
फिर 5 कांस्टेंट ऐसे e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, और कोई भी कांस्टेंट है तो उसका क्या होता है 0। ओके, फिर ये 3x² प्लस 5 e की पावर x प्लस 3 और साइन x क्या होता है कोस x। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन x आगे नहीं है ना तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, 3 को 2 से करेंगे तो 6x, 5 e की पावर x प्लस 3x² प्लस 5 e की पावर x प्लस 3 और कोस x। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गई ये चीज़ समझ में कि कैसे इन क्वेश्चंस को u.v वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उसके बाद में अगली बात करते हैं कि u/v में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि d/dx ऑफ आपके पास आया x प्लस 3 x² प्लस 5 x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आया, वही देखो एक आपको डिवाइड के ऊपर दिख रही है, एक नीचे दिख रही है, तो u.v दिख रही है मतलब आपको। ठीक है, कैसे करना है सोल्व, वही u/v का फॉर्मूला लगाओ कि d/dx ऑफ u/v का क्या होता है फॉर्मूला v du/dx माइनस u dv/dx बटा v², यही होता है। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली लिख लेना है d/dx ऑफ किसका x प्लस 3 और x² प्लस 5x प्लस 2, यही है। ये आपका u हो गया और ये v हो गया। कैसे करना है, पहले क्या आता है v कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो आपका x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका होता है u का, u क्या है आपका x प्लस 3। फिर क्या कौन सा साइन आता है माइनस का, क्या होता है फिर u है आपका कांस्टेंट रहता है x प्लस 3 कांस्टेंट, और डिफ्रेंशिएशन अब किसका होगा v का, और v क्या है अपने पास में प्लस 5x प्लस 2, और अपॉन में क्या आता है v², और v² क्या है आपका x² प्लस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ करना है ही नहीं, ऐसे कैसे रख दो। फिर देखो इसका ये वही ये वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं कि अगर कोई भी एक चेन सी बनी हुई आई प्लस माइनस में तो आपको सबका अलग अलग से डिफरेंशिएशन करना है, जो साइन है आपके ऐसे कैसे रहेंगे। सबसे पहले x का करते हैं, x की पावर कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा आगे, 1 में से 1 कम तो 0, और किसी का भी आंसर 0 हो पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है 1 आता है, तो 1। और कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0 आएगी, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ऐसे कैसे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन देखो किसका होगा, इस चेन का होगा, तो आपको क्या करना है सबका अलग अलग से डिफरेंशिएशन करना है। 2 आ जाएगा आगे, 2 में से 1 कम 1, तो ओनली x, ये कर दिए यहाँ पे सोल्व, ये नहीं आएगा। फिर ये 5 क्या है कांस्टेंट, ऐसे कैसे आ जाएगा, x की पावर कितनी है 1, तो पावर है आ जाएगी आगे, पावर में से 1 कम 0, किसी की पावर 0 तो 1 आंसर, कांस्टेंट का 0, और अपॉन में ये नीचे वाला ऐसे कैसे आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो सोल्व करो, इधर क्या बच रहा है ओनली 1 बच रहा है, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका यही आएगा x² 5x प्लस 2 माइनस इधर क्या बचा आपके पास में x प्लस 3, और इधर बचा आपके पास में 2x प्लस 5 अपॉन में x² प्लस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक आप करते हो तो भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, पूरा सही है। लेकिन आप इसको और आगे करना चाहते हो तो क्या करो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। ठीक है, अगर इतना कर रहे हो तो भी आपका सही है, लेकिन आप करके देखते हैं। जैसे x² प्लस 5x प्लस 2, ये ऐसे कैसे है, फिर माइनस का साइन तो अपन लगा देते हैं, इसको बाद में कर देंगे। x को 2x से करेंगे तो 2x², इसको इससे करेंगे तो 5x, इसको इससे कर लिया, इसको इससे भी कर लिया, फिर इसको इससे करेंगे तो 6x, और इसको इससे करेंगे तो 15 अपॉन में x²
प्लस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस की है सारी किसकी बन जाएगी, माइनस की। तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6x माइनस का 15 बट्टा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो x एक किसका है, प्लस का है, और 2 किसके है, माइनस के, तो 1 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ओनली क्या बचेगा अपने पास में, x स्क्वायर किसका, माइनस का 1 बच गया। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा। अब ये देखो ये ओनली कुछ नहीं है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 माइनस के 15 है, 1 प्लस का 2 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 बटा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आ गया होगा ये समझ में। ठीक है, कुछ नहीं किया है, u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। u अपॉन वी का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। फिर क्या करना है, ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। इस फॉर्मूले में ऐसे कैसे पुटअप किया है मैंने यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद में क्या किया है, इसका करना होता है जो मैंने करवाया है आपको पहले, एक चेन की तरह। ठीक है, तो x है, पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आ जाएगा आगे, और 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 1 0 हो तो आंसर 1, और कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0। अगर अकेला कांस्टेंट आए तो उसका आंसर होता है 0। अगर किसी के साथ आए वेरिएबल के साथ, तो उसको ऐसे कैसे रख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ देखेंगे तो यह है 5 और x, जबकि ये ओनली सिंगल है तो 0, लेकिन इसके साथ आ रहा है तो ये ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, और x का फिर होगा तो वो आपका 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन नीचे वाला ऐसे कैसे रखा है। यहाँ तक कर रहे हो आप सोल्व तो आपका सही है, लेकिन आगे भी करना चाहते हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो मैंने मल्टीप्लाई किया है इसे, पहले x को इन दोनों से करेंगे, फिर 3 को इन दोनों से करेंगे। ठीक है, और फिर ये माइनस तो बाहर ऐसे कैसे रहेगा, और फिर माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा माइनस में हो जाएगा, और फिर जो कट रहा है उनको काट दो, जो नहीं कट रहा है उनको ऐसे कैसे रख दो। ओवरऑल आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर u डॉट वी से अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपका इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, u अपॉन वी से पूछेगा तो इस टाइप में पूछ सकता है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो कि आपको नेक्स्ट जब भी क्लास रहेगी उसमें करवाऊंगी। वो है आपके, एक तो कि कोई भी वेरिएबल है अगर उसके ऊपर भी पावर है वो वेरिएबल आ जाए, जैसे x है उसकी पावर आ जाए साइन x, इस टाइप में कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, या फिर एक है चेन रूल वाले, कि एक चेन रूल है जैसे log साइन x स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाए। ठीक है, ये 2, और एक ऐसा है, एक ऐसे आ जाए कि x स्क्वायर साइन x, फिर यहाँ जाए log cos 1 प्लस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी आ जाइए ना। मतलब ये बड़े वाले क्वेश्चन जो आपके 15 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इन पे मैं बेस्ड में कोई अगला वीडियो बनाऊं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेरीज है अभी तक जो मैंने पढ़ाई है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आए ना तो भी आप कमेंट में डालो कि मैम हमारी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप इसको दोबारा से समझाइए। ठीक है।